जय श्री राधे माय ब्यूटीफुल डिवोटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। और मैं थैंक यू करती हूँ गॉड का, धन्यवाद करती हूँ उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे आज का नया दिन दिया है। तो आज के दिन की शुरुआत करती हूँ मैं अपने कान्हा जी से। और सबसे पहले मैं कान्हा जी को बड़े प्यार से उठाने वाली हूँ। और देखो सोते हुए हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो कान्हा जी को उठाने के लिए सबसे पहले एक घंटी बजाऊंगी मैं। और उसके बाद जो मेरे कैंडल वगैरह चले उनको ऑफ़ कर दूँगी। और जैसे आपको पता ही होगा, जैसे कान्हा जी को उठाते हैं तो जैसे हम घर में हमारे बच्चे होते हैं छोटे, ये कान्हा जी भी बाल रूप है। तो कान्हा जी को जैसे बच्चों को उठाया जाता है बड़े प्यार और दुलार से, वैसे ही कान्हा जी को उठाया जाता है बड़े प्यार से। हाँ, देखो जब हम सुबह-सुबह कान्हा जी को देखते हैं तो मतलब दिल खुश हो जाता है देख के, कितने प्यारे लग रहे हैं। और सुबह-सुबह मैं अपने कान्हा जी को पानी पिलाती हूँ। जैसे हम कोई भी चीज़ का भोग वगैरह या कुछ भी पिलाना है, खिलाना है, तो सबसे पहले उसमें तुलसी डाल के कोई भी चीज़ दी जाती है। और मैं दूसरा इसी कप में और पानी ले आई भर के और कान्हा जी को दे रही हूँ। और उसके बाद रहता है कि हम मॉर्निंग में हम लोग भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह का लेते हैं, तो कान्हा जी को भी हम मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं। उसके बाद मैं जो भी कान्हा जी का रात का जो पैडिंग होती है उसको मैं क्लोज़ कर देती हूँ अभी। इस बास्केट में अच्छे से स्टोर हो जाती है सारी चीज़ें, तो मैं इसमें बारी-बारी से ये कंबल समेट के अच्छे से डाल दूँगी और बास्केट को बंद कर दूँगी और बस। उसके बाद ये तो सब हो गया। और जो हाँ, जल्दी उठने में जो आनंद है मॉर्निंग में, वो कहीं नहीं है। बहुत मज़ा आता है सुबह जल्दी उठने में। और उसके बाद मैं कान्हा जी को नहाने की तैयारी में लग गई अब। और हाँ, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे हमने लड्डू गोपाल जी मतलब कान्हा जी को घर में विराजमान तो कर दिया, लेकिन मतलब जो एक रिलेशन होता है, मतलब कनेक्ट करने के लिए, भगवान जी से कनेक्शन बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमें अपने लड्डू से एक रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना तो ये है, मतलब तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ये जो रिलेशन है वो हमें ज़रूर बनाना चाहिए अपने कान्हा जी से। चाहे हम बच्चे का बनाएं या भाई का बनाएं, जो आपको बनाना है आप बना सकते हो। क्योंकि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हम भगवान जी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, बहुत जल्दी। और मुझे लगता है भक्ति करने में भी ज़्यादा आनंद आता है, तो इसलिए हमें कनेक्शन ज़रूर बनाएं।
आ गई किचन में और आज आशी का फर्स्ट डे था वेकेशन के बाद स्कूल जाने का। तो आशी की मम्मा ने चने की दाल बना दी थी और आटा भी लगा दिया था, तो मैंने सोचा मैं चपाती बना देती हूँ। तो फिर मैंने चपाती लगाई और उसके बाद आशी की डिमांड आ गई कि मासी मुझे चिन्नी का पराठा खाना है। आज आशी फ़र्स्ट टाइम मॉर्निंग में कुछ खा रही है, वैसे दूध पी के ही जाती थी। उसके बाद ये भगवान जी के लिए भोग, ओट्स और चने की दाल और एक चपाती। और भगवान जी को भोग लगाने से पहले ही हमेशा घंटी का नाद किया जाता है। और हमारे लड्डू खाना खा रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारे लड्डू कैसे लग रहे हैं आज ग्रीन ड्रेस में। और उसके बाद ये जो छोटा वाला बॉक्स है आशी का, इसमें मैंने डाल दिए हैं चने और इसमें इस पेपर में रैप कर दूँगी मैं आशी की चपाती। और जो दूसरी वाली फ़ॉइल होती है, एल्युमिनियम की जो फ़ॉइल होती है, उसका हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। ये वाला जो पेपर है ये उसके कंपैरिज़न में अच्छा रहता है। आजकल बहुत ठंड है तो इसीलिए मैंने हल्का सा घी लगाया आशी की चपाती में। ये थोड़े से फ्रूट्स हैं और इस बॉटल में मैंने थोड़ा सा आशी के लिए मीडियम सा बॉयल करके पानी इसके अंदर डाल दिया है। और इसमें इसका ये जो बैग है ये लंच बैग है, तो इसमें मैं इसका फ्रूट का टिफ़िन और लंच बॉक्स डाल दूँगी और इसमें बॉटल तो नहीं आएगी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग में। नाम है आशिका। मैं आपको बताने जा रही आज आ रही मैं अपने स्कूल कैसे लग रही हूँ मैं। अब मेरी वेकेशन थी 3 दिनों बाद, अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट डे अपना स्कूल। आपको कैसी लग रही मैं अपनी ड्रेस में बताओ कमेंट में। अच्छी लगी तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, बेल आइकन को प्रेस भी करना, लिखना ना भूलना। लव यू टू। क्या खा रहे हो आप? दूधू, चाय, चाय पी रहे हो? चाय पी रहे हो? पियो तो फिर, पियो, पियो तो फिर। मेरी काहे, ओ मेरी काहे, मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं। फूक मारूं, थोड़ी सी फूक मारूं, मारूं। रुको तो फिर। आप सोच रहे होंगे कि अब ये शिव मंदिर में पहुंच गई, तो क्या करूं, मन ही नहीं मानता मेरा कभी कभी। तो आज सोमवार था तो मैं चली भी गई और मैं आपको एक बात बताऊंगी। जैसे मैं पहले पूजा करती थी तो जैसे सब बोलते हैं कि गुरु के बिना पूजा अधूरी है या कोई भी ज्ञान गुरु के बिना अधूरा है। तो इसीलिए जब मैं पहले पूजा करती थी तो कभी हम संत लोगों से या जो भी कथावाचक वगैरह होते हैं उनको लोग गुरु बनाते हैं, तो हम तो कभी मिले नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना गुरु भोले शंकर जी को बना दूँ। तो मैंने आज तक अपना गुरु भोले शंकर जी को बनाया था। तो फिर उसके बाद हम वृंदावन चले गए। उस टाइम फिर हमने राधा रानी का मार्ग पकड़ लिया।
तो मुझे ये लगता है कि महादेव ने ही मुझे श्री जी हमारी राधा रानी से मिलवाया है, इनका मार्ग दिखाया है। तो अब मैं भगवान को जल दूध अर्पित कर रही हूँ। पर जब मैं कोई भी टेम्पल चली जाऊँ, कोई भी मंदिर चली जाऊँ, पर मंत्र जो जाप है वो मैं राधा राधा का ही करती हूँ। ये मैं भगवान जी के मस्तक में त्रिपुंड बना रही हूँ। इसका लगाने का भी एक तरीका होता है कि कौन सी उंगली से त्रिपुंड लगाना चाहिए। और भगवान जी को अक्षत जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमें पूरा अक्षत चढ़ाना चाहिए, कभी भी टूटा हुआ अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। और ये मैं सुंदर सुंदर फूलों से भगवान जी का श्रृंगार कर रही हूँ। आजकल फूल नहीं होते हैं, तो थोड़े से फूलों से ही भगवान जी का मैंने श्रृंगार कर दिया। और हमारे शिव भगवान जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नज़र न लग जाए। जब मैं वापस आ रही थी तो मैं बार बार शिव जी भगवान जी को देख रही थी, मतलब नज़र ही हट नहीं रही थी मेरी, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे तो। और ये जो शिवलिंग है, जो डमरू वाले शिवलिंग होते हैं, इन्हें विष्णु शिवलिंग कहा जाता है। और शिवलिंग में ही पूरा भगवान शिव जी के पूरा परिवार विराजमान होता है। जो हमारे राइट साइड है उसमें भगवान गणेश जी हैं, लेफ़्ट साइड में कार्तिकेय जी हैं, और बीच में जो नाग जैसा होता है वो अशोक सुंदरी जी हैं, भगवान जी की बेटी। और जहाँ पे भगवान जी का जो लिंग है, जिसमें विराजमान है भगवान जी, वहाँ वो माता पार्वती जी के हस्त कमल हैं। और जो ऊपर लिंग है वो साक्षात भगवान जी हैं। और जो ऊपर से पानी टपकता है वो भगवान जी की 5 बेटियां हैं, जया, विषयरा, श्यामलवारी, देव, दोतली। आपको पता ही होगा नेक्स्ट मंथ शिवरात्रि आने वाली है। तो आजकल जो भगवान शिव की जो पूरे ब्रह्मांड में जो शिव पावर और पॉजिटिविटी होती है वो अत्यधिक होती है। तो इसलिए हमें भगवान शिव की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना और भक्ति या चैंटिंग वगैरह बैठ के नाम जप करना चाहिए। और भगवान शिव बहुत ही भोले भाले हैं, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, बाय बाय, टेक केयर। कैसे अब आज आपका दिन कैसा रहा? ठीक रहा। और कौन कौन से टीचर हैं अब? बहुत सारी है। कौन कौन से? 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 टीचर हैं? यस। यार सच बोलो ना। हाँ, बताओ। 10 होगी मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं 10 होगी या मैम से पूछूंगी मैं। अच्छा, मैम के नाम क्या क्या हैं? नो, नहीं पता। हाँ एक मैम है पूजा मैम। ओके। एक है कौन सी मैम? बताओ था, बताओ बताओ। एक और मैम पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। डिम्पल मैम से मिले आप? यस। क्या बोला डिम्पल मैम ने? और एक सर है। अच्छा, डिम्पल मैम ने क्या बोला? डिम्पल मैम ने हेलो बोला, तो कैसे हो? ठीक है, और सब बच्चों को बोला। और फिर जब आप मम्मा आ रही थी ना, हाँ। फिर तब आई डिम्पल मैम बोला आज कैसे रहे आपको स्कूल? फिर नाइस रहे, सादिया भी मिली, अनविता भी मिली थी। ओके। और थकी तो नहीं मैं, हाँ थकी थी, और पता लगा क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे, फिर बस थके हो गए। फिर नहीं मैं हम नहीं थक रहे, सादा ने बोला फिर। अच्छा, हग नहीं किया मैम ने आपको? नहीं किया था? अच्छा, किशु। मैम तो करती है ना आपको? हाँ, चलो आज याद नहीं रही होगी मैम को। और कुछ नहीं।